हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस की प्रॉब्लम, जो कि सारे क्वेश्चंस एमीन चैप्टर से हैं, एमीन कंपाउंड के हैं, जो कि पूछे गए हैं डिफरेंट ईयर में। और बहुत ही कमाल की प्रॉब्लम है। अगर आप इन सारी प्रॉब्लम को करते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं बेटा, तो आप आने वाले एग्जाम में बहुत ही आपको मदद मिलेगी, आपको आसानी हो जाएगी। देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो, द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। यहाँ पे दिया है, देखिए जो कंपाउंड दिया है, जब भी आप केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और यहाँ पे आपको एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यहाँ से और यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देखें तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? एसिड। और उसके साथ यहाँ पे आप देखें तो कहा गया है कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, फिर साथ में हीट कर रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन सकता है? यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जब अमोनिया रिएक्शन करेगा तो आपको पता है जब अमोनिया रिएक्शन करेगा तो क्या होगा यहाँ पे, इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। यहाँ पे चलिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अगर आपने इसको किया, ठीक है, तो इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो KMnO4 के साथ में, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होता है इस तरह से COH, और यहाँ पे COH का फॉर्मेशन होगा। अब इसके साथ अगर अमोनिया रिएक्शन कराओ बेटा, क्या बन जाएगा? देखो अमोनिया क्या है, यहाँ पे अमोनिया है और अमोनिया के पास लो रिपीट होता है, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे देखें तो इस तरह से है, क्या है? OH और यहाँ पे CO और यहाँ पे OH, और ये अटैक इस पे करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और यहाँ बाद में OH माइनस बाहर निकलेगा। तो आप कह सकते हो यहाँ से H निकलेगा, क्योंकि जब यहाँ रिएक्शन होगी, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपको NH2 है और यहाँ पे H हो जाएगा प्लस। और बेटा अगर यहाँ पे OH माइनस बाहर निकल रहा है, ये इसको ले लेगा। इस तरह से आप कह सकते हो, डायरेक्ट लिखो यार, क्या इतना सोचना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ भी NH2 बना दो, यहाँ भी NH2 बना दो, मतलब फाइनल जो रिएक्शन होगी ये आप लिख लो CONH2 और यहाँ पे CONH2। लेकिन रिएक्शन अभी यहाँ रुकी ही नहीं है, इसके बाद कहा गया हीट करना है और यहाँ पे हीट करोगे तो यहाँ कितना निकलेगा? यहाँ पे देखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे टोटल, यहाँ पे देखेंगे जब रिएक्शन होगी इसके साथ में तो 2 मोल रिएक्शन करेंगे तो 2H2O निकलेगा, क्योंकि यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। मतलब यहाँ से आप इसको निकाल दो 2H को, और वहां पे NH2 क्या, हाँ यहाँ ऐड करो, यहाँ ऐड करो, फाइनली जो है आपको ये मिल जाएगा। सॉरी, क्या मिल जाएगा? अमाइड मिल जाएगा। और अमाइड बनेगा, इनके बीच में सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे हीट करने पे क्या होगा, ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा और बेटा ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस तरह से बाहर निकल जाएगा। तो क्या निकल सकता है? यहाँ पे आपको मिलने वाला है इस तरह से मिल जाएगा, थैलेमाइड टाइप का मिल जाएगा, CO और यहाँ पे CO और यहाँ पे NH मिल जाएगा। अब ये थैलेमाइड मिला है, इसके साथ अगर आप बेस लेते हो, क्या लिया है? यहाँ पे बेस लिया है। देखो स्ट्रॉन्ग हीटिंग ये हो गया, ये वाला स्टेप हो गया। पहले ऑक्सीडेशन कराया, उसके बाद यहाँ पे NH3 की रिएक्शन कराई, उसके बाद यहाँ पे वाटर निकाला, हीट भी किया आपने, तो अब बेटा फाइनल आपको मिल गया X। क्या मिल गया बेटा? X मिल गया, X मिल गया आपको ये, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, यहाँ पे आपको KOH के साथ रिएक्शन करानी है, KOH के साथ रिएक्शन करा, इथेनॉलिक अल्कोहलिक KOH कर सकते हैं, और साथ में आपने एल्काइलेशन कराना है। तो यहाँ बेस है और उसके बाद एल्काइलेशन है। तो बेस के साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो क्या करेगा भाई, ये सब्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है, यहाँ माइनस आ जाएगा तो वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो बनेगा, क्या बनेगा? CO और यहाँ पे N माइनस और यहाँ K प्लस। अब ये जो बेटा बनेगा ना, अब इसके साथ रिएक्शन करानी है और इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे इसके साथ अगर रिएक्शन कराओगे N माइनस होगा और K प्लस हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे R और X नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव। बॉन्ड की पोलैरिटी इस तरीके से है, यहाँ बॉन्ड टूटेगा और ये इसके ऊपर अटैक होगा, SN2 टाइप का अटैक होगा। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे CO ठीक है, और यहाँ पे N और यहाँ पे R बन जाएगा। यही तो बनेगा। अब देखो बेटा, ये प्रोडक्ट बना है। अब आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देखिए तो Y क्या बना? Y बन गया, क्या बन गया भाई? Y बन जाएगा, ये बन जाएगा Y। इसके बाद कहा गया है कि इसके ऊपर जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करानी है।
मतलब हाइड्रोलिसिस। क्या मतलब? हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलिसिस का मतलब ये बेसिक हाइड्रोलिसिस है, बेस प्रेजेंट है यहाँ पे, क्या है ये बेस है, तो इसके नीचे में क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, साथ में क्या बनेगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बन जाएगा बेटा, जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, यहाँ पे OH है, OH क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फाइनली आपको इस तरह से बनेगा COO माइनस, COO माइनस, साथ में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे प्राइमरी एमीन मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, प्राइमरी एमीन। यही तो बेटा है गेबुल थर्माइट सिंथेसिस के बारे में पढ़ा आपने, जहां पे प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, नॉट एरोमेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बेटा आंसर आपको मिल चुका है। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना बेटा, यहाँ पे और रिएक्शन सीक्वेंस जिसमें कहा गया है जेड क्या होगा, तो जेड क्या होगा बेटा आप देख लें, आंसर यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ बहुत, एक्स एंड वाई आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। एक्स और वाई क्या ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, एक्स और वाई, वाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जी जी सर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। एक्स क्या था बेटा, एक्स आपको यहाँ पे, यहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इट मींस दोनों कंपाउंड एक्स और वाई यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, बिल्कुल सही बात है। वाई ऑन हीटिंग विद आइसोसाइनाइड, क्या इससे ज्यादा आंसर हो सकता है बेटा, यहाँ पे वाई क्या है, ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी आइसोसाइनाइड कब बनता है, जब यहाँ पे प्राइमरी एमीन हो या यहाँ पे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, लेकिन प्राइमरी कंडीशन है, प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन होती है, किसके साथ, CH Cl3 और साथ में क्या KOH, तो आइसोसाइनाइड बनता है, RNC बनता है, या आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। और ये कभी बनेगा जब यहाँ पे, अब यहाँ देखिए ध्यान से, प्राइमरी एमीन है क्या, वाई क्या है, वाई बेटा यहाँ पे प्राइमरी एमीन नहीं है, इसके साथ रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब गलत स्टेटमेंट है, यहाँ जो स्टेटमेंट है ये आपको गलत है, ये सही था। जेड रिएक्ट विद द हिजनबर्ग टेस्ट के बारे में पता है क्या होता है, ये जो टेस्ट होता है बेटा, यहाँ पे आपको पता है कि दिस टेस्ट आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ किसके लिए, प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे इस तरह से सल्फोनिल, सल्फोनिल Cl, इसके साथ में आपको पता है प्राइमरी एमीन, यहाँ पे आपको सेकेंडरी एमीन, और यहाँ पे आपको टर्शियरी जो एमीन के साथ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, इनके बीच में यहाँ रिएक्शन होती है, यहाँ से H निकलेगा, HCl बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे जो बनता है ना बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सल्फर के साथ N, और यहाँ H रहेगा, एक निकलेगा, तो यहाँ पे R हो जाएगा। अब इसके साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो ना, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, ये जो हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। तो एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, एक्वस जो सोल्यूशन का हो क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा, ठीक है, ये सॉल्युबल होगा, लेकिन ये जो है रिएक्शन तो करेगा, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे जो है इनसॉल्युबल होगा, ये रिएक्शन नहीं करता है, ये आपका इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, ये इनसॉल्युबल होगा। तो अगर आप देखें तो प्राइमरी एमीन ही सिर्फ, मतलब आप इन प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी एमीन को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग, सेपरेट नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में बेटा क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया था कि Z रिएक्ट विद द, Z क्या है बेटा, क्या रिएक्ट करेगा, Z रिएक्ट करेगा, Z क्या है, Z तो बेटा ये है, Z क्या है, यही तो है, Z क्या था देख लीजिए, ये था एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब Z तो प्राइमरी एमीन हो जाएगा, Z क्या है, ये प्राइमरी एमीन, और Z क्या बेटा है, एरोमेटिक कंपाउंड, ये तो बन रहा है एरोमेटिक कंपाउंड, इस तरह से बन रहा है COO माइनस, और यहाँ पे COO माइनस, तो ये बन रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा आंसर है यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस, तो बेटा Z बिल्कुल सही है, और Z इज एरोमेटिक कंपाउंड, बिल्कुल एरोमेटिक एमीन है, नहीं एरोमेटिक एमीन नहीं होता है, एलिफेटिक एमीन का फॉर्मेशन होता है बाय गैब्रियल थर्माइट सिंथेसिस से, आपकी तो ये आपके दो आंसर सही है, B, A और C, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जे एडवांस में पूछा गया है 2023 के अंदर, यहां पूछा है टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन मेजर प्रोडक्ट्स, जो कि P से रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे। नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है बताते हैं अभी, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे देखें अगर आप रिएक्शन कराते हो ना बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो क्या हो सकता है, साइनाइड की यहाँ पे रिडक्शन होगा, और यहाँ पे आपको एमीन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या है, स्टोफेनॉन से रिएक्शन करानी है,
तो बेटा प्रोडक्ट जो बनेगा वहां पे देखना आपको जो पी है उसमें टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बारे में कहा जा रहा है कि कितने होंगे। तो देखो बेटा रिएक्शन जब भी होगा यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपको CN नजर आ रहा है इस तरीके से, क्या होगा इसमें ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे लिथियम जो है एल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा यहाँ पे। बार बार इसका स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए आपको, इस तरह से होता है, ठीक है एल्युमिनियम, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे H माइनस होता है, यहाँ लिथियम प्लस होता है, और यहाँ से H माइनस शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा, इस तरह से बार बार रिएक्शन होगी। और यहाँ पे जो CN जो होता है, यहाँ पे R अगर CN है इस तरह से, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है अगर प्रेजेंट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको जो है कन्वर्ट कर देगा CH2 और किसमें NH2 में। दैट रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो बेटा अगर देखें तो विदाउट रिड्यूसिंग द कार्बन नंबर, यहाँ पे कोई कार्बन कम नहीं होगा, तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2 मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2 मिलने वाला है। फिर यहाँ पे भी क्या बेटा मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे लिख ली, यहाँ पे क्या मिलेगा कार्बन, और यहाँ पे CH2 और साथ में NH2, CH2 और यहाँ पे NH2, CH2 और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे CH2, यहाँ पे अब बेटा NH2 हो जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना बेटा, यहाँ पे इसके साथ भी कुछ करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो क्या रिडक्शन कराना था इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पे एमीन का फॉर्मेशन होगा, एमीन बन गया यहाँ पे, ठीक है एमीन बन गया। अब क्या करना है बेटा, इसकी रिएक्शन करानी है एस्टोफिनॉन के साथ में। तो पीएच अगर CO यहाँ पे रिएक्शन कराते एस्टोफिनॉन, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है इसी तरह ना, हाँ एस्टोफिनॉन के साथ रिएक्शन कराना है तो क्या बनेगा, तो बेटा इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ CH3 है, ठीक है इसको हम एसीटोफिनॉन बोलते हैं, ठीक है इसके साथ रिएक्शन कराते प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो सबसे बड़ी बात कि NH2 जो है, जो RNH2 है, जब भी रिएक्शन कराते हैं कीटो कंपाउंड से, तो यहाँ पे क्या होता है कंडेंसेशन होता है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, H2O निकलता है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, फाइनली आपको वाटर निकलता है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो N, और यहाँ पे एक भी H नहीं बचेगा, और यहाँ डायरेक्ट जो है आप N और इस तरह से बनेगा, मतलब यहाँ पे आपको RN डबल बॉन्ड और ये कार्बन से बॉन्ड बनता है, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए इस तरह से, यहाँ पे CH2 था और यहाँ पे N, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट जब भी रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट लिखिए CH2 और यहाँ N डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ भी इसी तरह से C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ भी CH2 और यहाँ पे N डबल बॉन्ड और यहाँ पे N डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पे आपको पता है CH3 होगा और यहाँ पे क्या है PH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे PH है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे PH और यहाँ पे CH3 यहाँ पे PH। अभी जो प्रोडक्ट बन रहा है इसी को बोलते हैं P बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको P। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज, तो बेंजीन रिंग यहाँ प्रेजेंट है, बेंजीन में पता है कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, और सारे कार्बन कैसे होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, क्योंकि कार्बन जो है डबल बॉन्ड से अटैच है ना, देखो ना ये डबल बॉन्ड से अटैच है डबल बॉन्ड, तो जब भी आपको कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है अगर कंपाउंड में तो sp3, लेकिन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट कार्बन एक भी होगा तो वहां पे sp2, लेकिन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, लेकिन यहाँ पे sp2 होगा। तो यहाँ पे देखें टोटल sp 6 और यहाँ पे कितना 6 और यहाँ कितना 6 और यहाँ कितना 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। साथ में टोटल यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ भी है, देखो कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बेटा यहाँ भी कार्बन sp2 है, यहाँ भी कार्बन sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन अटैच है, तो 4 हो जाएंगे 4, तो यहाँ पे 28 जो कि कार्बन जो होगा कैसा होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा। बात समझ आ रही है, बिल्कुल। तो एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसिडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, यहाँ पे दिया है पी के बारे में पूछा गया क्या होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सुटेबल रीजन बताना है कि पी, एक से ज्यादा आंसर है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपने यहाँ पे लिया H2PD लिया पहले, फिर तो क्या हो सकता है बेटा, H2PD में आपको पता है इसके साथ रिडक्शन होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो NO2 होगा इसके प्रेजेंस में अगर P को अगर आप H2PD लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं ना, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप इसके साथ रिएक्शन कराते हो NO2 और यहाँ पे CH3, तो H2PD अगर आप लेते हो, ठीक है, ये H2PDC लेते हो, तो क्या हो सकता है यहाँ पे HN, यहाँ पे SN या HCl ले लीजिए, तब यहाँ पे रिडक्शन होता है, नाइट्रोकाइमिन में कन्वर्जन होता है, और यहाँ पे जो बेटा बनेगा आप लिख सकते हो NH2 और साथ में आप CH3 बन जाएगा। बात समझ आई? देखना है आपको, इसका मतलब जो यहाँ पे जो P जो होगा, ये जो Q क्या बनने वाला है, Q बनने वाला है आपको, तो P क्या लेना पड़ेगा आपको बताना है। Q बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए R क्या होगा, अगर हम देखें R पे R, Q के साथ अगर आप R ले रहे हो, फाइनली प्रोडक्ट बना समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप देखें, ठीक है, और यहाँ पे अगर नेक्स्ट सोडियम नाइट्राइट ले R, क्या है, सोडियम नाइट्राइट, यहाँ पे R ले सोडियम नाइट्राइट, तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे N2 प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, साथ में आपको CH3 मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे H3PO3 और साथ में KMnO4, तो बेटा इसके रिएजेंट के H3 जो PO2 है, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, यहाँ पे सॉरी H3PO2, तो यहाँ पे एक ही H सोर्स है जो कि यहाँ H देगा, N2 बाहर निकलेगा, यहाँ N2 बाहर निकल जाएगा, H यहाँ जगह ऐड हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे H ऐड हो जाएगा और यहाँ पे CH3, और इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन कराया गया है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका होगा CH3 का, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे COH, और ये बनेगा प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड। तो अब यहाँ देखना है क्या ये ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो ये बात ठीक है क्या, ऐसा हो सकता है, आपको चेकआउट करना है, ठीक है। तो बेटा आगे बढ़े, यहाँ पे जो नेक्स्ट बात थी क्या थी, यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। सेकंड अगर हम बात करें तो जो रिएजेंट यहाँ दिया हुआ है उसके प्रेजेंस में क्या होगा, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है सेकंड के साथ देखें, तो अगर आपने SnHCl लिया यहाँ पे, अगर आपने NO2 के साथ में यहाँ CH3 है और SnHCl लिया, तो पता है यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में CH3 होगा यहाँ पे। बात समझ आ रही है? उसके बाद क्या करना था बेटा, यहाँ पे डाई एजिटेशन कराना है, क्या है HNO2, तो यहाँ पे आपको पता है NO2 और यहाँ X सॉरी क्या हो जाएगा N2 प्लस और X माइनस, जो भी Cl अगर है तो, और यहाँ पे CH3। इसके साथ अगर देखिए इस रिएजेंट को यूज करते हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि P और R S क्या है, ये बनेगा S, देखो S क्या बन रहा है, तो S जो बन रहा है क्या बन रहा है, डायजोनियम सॉल्ट बन रहा है, बिल्कुल बात सही है बेटा, जो S बनेगा यहाँ पे ये बनेगा, तो ये स्टेटमेंट ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। देखो अब यहाँ पे S बना है, ये बन तो रहा है, S ये तो बन रहा है बिल्कुल, T क्या होना चाहिए, ठीक है, तो T देखो T के बारे में पूछा गया ना बेटा, T के बारे में, तो T अभी बनाया क्या, बनाया T बनाया आपने इस तरह से बनाया, T आपका है CH बेंजोइक एसिड बनाया था अभी आपने, तो ये भी ठीक है, ठीक है, ये बन गया T, तो दोनों टी स्टेटमेंट सही है। अगर थर्ड स्टेटमेंट एस क्या होगा, डायजोनियम सॉल्ट होगा, टी क्या होना चाहिए, टी आपको पता है बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे जो टी था, टी आपको पता है ये बनेगा, तो टी यहाँ देखें, टी आपको, तो बेटा टी तो ये गलत दिया हुआ है, टी एफ बनेगा ही नहीं, टी बनेगा, टी क्या दें कैसे बनेगा, टी टी हाँ बन जाएगा बेटा, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एस क्या है, एस आपका है, यहाँ पे देखें एस जो बना है आपका डायजोनियम सॉल्ट, अब इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो ना बेटा, तो सही है बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा बिल्कुल। इसके साथ अगर वाटर रिएक्शन कराते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है कि बेटा यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे सॉरी वाटर रिएक्शन कराओगे तो फिर यहाँ OH आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, ये बात भी ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप इससे रिएक्शन कराते हो
तो आप यू क्या मिलने वाला है, तो यू देखो, यू मिलेगा आपको, एसिड मिलेगा, तो ये भी सही है। ये क्या है, यू है क्या, यहाँ पे यू है, तो ये भी ठीक होगा। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा मुश्किल सवाल नहीं है, बस आपको देखना है, तो थोड़ा मिलाना है, कर लेंगे आप। ठीक है जी, चलिए। तो इसका मतलब है कि तीनों स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है, कोई दिक्कत है नहीं। और ये बस गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो क्यू आपको और आर और यहाँ पे जो कि सही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेटा ये था कि आपको यहाँ पे देखना ध्यान था कि भाई जो रिएक्शन हो रही है, कंडीशन दी है, रिएजन दिया हुआ है, आपको सिर्फ रखना है। तो आप होता है ठीक है, प्राइमरी फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर Br2 से रिएक्शन कराते हो तो जो एलाइलिक पोजीशन होती है यहाँ पे, अगर ये फिनाइल है और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H है, तो जब भी रिएक्शन कराएंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HMu, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन से H हटता है, वहां पे क्या लग जाता है, यहाँ पे आपको Br लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे सिल्वर नाइट रिएक्शन कराएंगे, सिल्वर के नाइट्रस में Na2 के साथ में, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे Na2 आयन न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, प्लस और माइनस है, तो हट जाएगा Br और यहाँ पे Na2 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे H2PDC है, तो रिडक्शन होगा, तो फाइनली आपको Na2 कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे CH आपको यहाँ पे कार्बाइल एमीन टेस्ट होता है, जहाँ पे आपको आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन सिल्वर अगर यहाँ पे CN के साथ रिएक्शन कराती है, उस कंडीशन में भी यहाँ पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड बनना है। तो क्वेश्चन बेटा सिंपल था, आंसर आपको मिल चुका है, कैसे करना था आपको सिर्फ बताना था, यहाँ पे सही यहाँ पे चूज करना था, इससे ज्यादा आंसर था। यहाँ पे क्यू के बारे में बताना है, डब्ल्यू के बारे में बताना है। ठीक है, समझ आई बात? चलो यहाँ पे ठीक है, तो ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल थे बेटा, और इसी तरह की प्रॉब्लम को सीखने समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं। YouTube चैनल का नाम है आजम केमिस्ट्री, साथ साथ Instagram, Facebook मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से। थैंक यू वेरी मच।